अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं सूजी के लड्डू। मज़ेदार सी और बहुत ही क्विक रेसिपी है, तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ले ली है सूजी। ऑलमोस्ट 1.5 कप जो है, एक पूरा और एक आधा कप सूजी का हमने ले लिया है। और इसमें हम शामिल कर देंगे अब दूध। दूध हमने 1 कप शामिल करना है, लेकिन इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे ताकि जो है वो एक अच्छा सा सॉल्यूशन बन के तैयार हो जाए। अगर आपको आइडिया नहीं है कि आपका की सूजी जो है उसको कितना दूध चाहिए होगा, तो उसके लिए आप ये कर सकती हैं कि थोड़ा थोड़ा करके दूध शामिल करें ताकि आप की डो जो है वो बहुत ज़्यादा ढीली ना बने। ठीक है, तो आप इस तरह से जो है इसको बना लेंगे और एक अच्छी सी डो बना के तैयार कर लेंगे। डो तो हर नहीं बनेगी, लेकिन उससे थोड़ा सा एक मिक्सचर जो है वो बना के हम रेडी कर लेंगे। हमारा थोड़ा सा ढीला हो गया था, आप कोशिश करेंगे थोड़ा कम ही ढीला हो ताकि आपकी रोटी जो है वो थोड़ी सही बन जाए। इसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे ताकि आपकी सूजी जो है वो दूध को थोड़ा एब्जॉर्ब कर ले। तवे पे हमने थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है, सॉरी देसी घी लगा लिया है, और ये जो मिक्सचर हमने बना के तैयार किया था अब उसको उसके ऊपर फैला लेंगे बिल्कुल बारीक सा करके। एक रोटी की शेप अगर बन जाती है तो ठीक है, अगर नहीं भी बनती, आपका भी हमारी तरह अगर थोड़ा सा ढीला हो जाए तो इसको इस तरह से करके बस फैला लें, क्योंकि हमें उसकी शेप से कोई लेना देना नहीं है। असल मकसद सिर्फ उसको पकाना है। अब इसको एक जगह साइड से हमें पता चल गया है कि पक चुका है, तो इसकी साइड चेंज कर लेंगे और इसको दोनों साइड से अच्छे तरीके से पका लेंगे जब तक कि इसका कलर जो है वो थोड़ा सा ब्राउनिश शेड में ना चला जाए। अब हमारी रोटी जो है ये ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, तो आप देख सकते हैं उस दूसरी साइड से जो है वो रेडी है। इस साइड से भी मज़ीद इसको थोड़ा सा जो है वो हम पका लेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद नई और मज़ेदार सी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। तो जी रोटी हमारी ऑलमोस्ट जो है वो बन के तैयार हो चुकी है। इसको अब हम उतार लेंगे इसमें से, और अब इसको हमने क्या करना है कि इसको हमने ठंडा होने देना है, और जब तक कि जब ये ठंडा हो जाए तो इसके छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे आप। अगर आपका मिक्सचर थोड़ा ज़्यादा ढीला हो गया हो तो एक दूसरा तरीका ये भी है कि आप इसको, या अगर आपने रोटी ना भी बनाना चाह रहे हैं और मिक्सर ढीला नहीं भी हुआ, तो आप उसको इस तरीके से भी जो है वो बना सकते हैं। पैन में हमने थोड़ा सा ऑयल लिया था, उसमें हमने मिक्सचर को डाल दिया था और इसको हमने अच्छे तरीके से अब भून लेना है जब तक कि ये ड्राई ना हो जाए। ऑलमोस्ट ड्राई, मतलब फुल ड्राई तो नहीं होगी डेफिनेटली, लेकिन जब तक कि ये थोड़ी ड्राई ना हो जाए तब तक हम इसको भून लेंगे। बिल्कुल लो फ्लेम रखेंगे, क्योंकि ज़्यादा फ्लेम रखेंगे तो ये फ़ौरन से जो है वो पेंदे के साथ चिपकना शुरू हो जाएगी। और इसी तरह से जो है आपने कंटिन्यूसली इसमें चम्मच या स्पैचुला जो है वो हिलाते रहना है ताकि ये चिपके नहीं साथ में। और ये इस तरह से जब हो जाए, इस तरह का की शक्ल जब ले ले, तो आप इसको अलग कर सकते हैं। अब जो भी अगर आपने रोटी बनाई है तो उसके टुकड़े, और अगर दूसरा आपने उसको फ्राई किया है तो भी जो है वो आप उसको ग्राइंडर में डाल लेंगे। और ग्राइंडर में डालने के बाद आप इसको बिल्कुल एक इसका आप बारीक सा जो है वो मिक्सचर बना लेंगे। जैसे सूजी थी बिल्कुल वैसा ही इसका मिक्सचर दोबारा बन के तैयार हो जाएगा। अब आप कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लेंगे, जिसमें आप हमने लिया है जी बादाम, पिस्ता, काजू, और उसके साथ जो है वो हमने किशमिश ली है। इसको हमने थोड़ी देर के लिए जो है वो रोस्ट कर लिया है। जैसे ही आपको लगे कि इसका कलर थोड़ा चेंज हो गया है, ये खुशबू आने लगी है, सिर्फ तब तक इसको रोस्ट करेंगे और फ़ौरन से जो है इस बर्तन में से निकाल लेंगे। अब हमने जो हमारा सूजी का मिक्सचर था उसमें 1 कप ही जो है वो चीनी शामिल कर दी है ऑलमोस्ट। उस चीनी को भी जो है वो आपने पीस के शामिल करना है, और उसके साथ जो हमने रोस्ट किए थे सारे ड्राई फ्रूट्स वो इसमें शामिल कर दिए हैं। नाउ गिव इट अ गुड मिक्स। अच्छे से इसको मिक्सअप कर लेंगे, सारी चीज़ें जो हमने शामिल की हैं, ताकि वो सारी अच्छे से मिक्सअप हो जाएं। सर्दियों के लिए बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, बहुत हेल्दी रेसिपी है, और ये लड्डू जो हैं ये बच्चे बड़े सब बहुत शौक़ से खाते हैं। तो आप भी जो है ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। अब इसमें हमने शामिल कर दिया है जी देसी घी। ऑलमोस्ट 2 से 3 चम्मच सिर्फ शामिल किया है, ज़्यादा शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं कि अभी जो है ये चिपक नहीं रहा है, तो इसको अगर आपका चिपक नहीं रहा इस तरह से, तो इसमें थोड़ा सा दूध शामिल कर देंगे, और सिर्फ इतनी मिकदार में ही दूध शामिल करेंगे जिससे जो है आपके लड्डू बनना शुरू हो जाए। और लास्ट स्टेप सिर्फ ये है कि आपने इसमें इसके लड्डू बना लेने हैं इस तरह से, जिस शेप की आपकी मर्ज़ी आप बना सकते हैं। जिस साइज़ की आपकी मर्ज़ी आप उस साइज़ की बना सकते हैं। और ये बहुत ही मज़ेदार से जो है वो सूजी के लड्डू बन के तैयार हो चुके हैं। इनको थोड़ी देर के लिए रख देंगे, जैसे ही ये ठंडे होंगे
तो ये जो है एक बहुत अच्छी सी शेप ले लेंगे। अगर इस टाइम पे आप इनको हिलाएंगे तो ये टूट बहुत जल्दी जाते हैं। जैसे अभी आप देख सकते हैं कि फ़ौरन से ही ये मेरे हाथ में आ गया। लेकिन जब ये ठंडे हो जाएंगे तो थोड़े से सख्त हो जाते हैं। ज़्यादा सख्त नहीं होंगे, थोड़े से सख्त होंगे बिल्कुल, जो कि खाने में बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगेंगे। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत शुक्रिया।